मदद को बेकार का काम मानने वाली युवती को जब एक अनजान व्यक्ति ने परेशानी में होने के बाद लौटाया सामान से भरा बैग, तो उसे समझ आए सहायता के मायने। नमस्कार मित्रों, एक घटना भी बदल सकती है जिंदगी। आज की कहानी है इंसानियत का सबक। बचपन से मेरा मानना था कि मुफ्त में न तो कोई किसी की मदद करता है और ना ही मदद करने जैसी कोई चीज़ होती है। इसलिए मैं किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी और मदद करने को भला काम नहीं मानती थी। पढ़ाई चल रही थी और मन में एक ही बात चलती रहती थी कि किसी तरह से सरकारी नौकरी पानी है। सो मैंने कर्मचारी चयन आयोग से आई सिपाही पद की भर्ती का फॉर्म भर दिया। प्रवेश परीक्षा देने के लिए मैं ताऊ जी के साथ अमेठी जा रही थी। परीक्षा केंद्र अमेठी के बहुत ही अविकसित इलाके में था, इसलिए यहाँ कोई विशेष खाने पीने की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। यह मेरी पहली प्रतियोगी परीक्षा थी। जाहिर है कि इसे लेकर मेरे मन में बहुत उत्साह था। परीक्षा के एक दिन पहले हम लोग लखनऊ में एक निकट संबंधी के यहाँ रुके और फिर सुबह जल्दी अमेठी के लिए निकले। गर्मी के मौसम के कारण जो खाना लेकर चले थे वो सब खराब हो चुका था। हमने निश्चय किया कि हम परीक्षा केंद्र ढूंढने के बाद ही खाना खाएंगे। अमेठी पहुंचकर हमने परीक्षा केंद्र के लिए ऑटो किया। गंतव्य पर पहुंचकर मैं ऑटो से उतरी तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि बैग ऑटो में नहीं है। रास्ते में कहीं बैग गिर गया था। अब मेरी हालत तो पागलों जैसी हो गई, क्योंकि उसमें मेरे सभी जरूरी कागजात और पैसे थे। इनके अभाव में हमारा परीक्षा में शामिल होना असंभव था। अब मैंने सोचा कि बैग में पैसे होने के कारण कोई इतना ईमानदार नहीं है कि मुझे वापस करने आएगा। मेरी मानसिक दशा उस समय क्या थी शायद मैं ही समझ सकती हूँ। इस अनजाने शहर में कौन मेरी मदद करेगा और बिना प्रवेश पत्र और दस्तावेज के मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति क्यों मिलेगी, जैसे सवाल मेरे जेहन में गूंज रहे थे। ताऊ जी भी बहुत परेशान थे। हम बात कर रहे थे कि अगर किसी को बैग मिला हो तो सिर्फ कागजात लौटा दे ताकि परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल सके। परीक्षा दोपहर बाद से होने थी। मैं और ताऊ जी भूखे प्यासे इधर उधर भटक रहे थे। थक कर ताऊ जी बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता, हमें वापस घर चलना चाहिए। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मायूस होकर हम वापसी के लिए साधन की तलाश करने लगे। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन करने वाले ने कहा कि मैं अमित यादव बोल रहा हूँ। आप प्रतिभा बोल रही हैं ना? मैंने हाँ में जवाब दिया तो उधर से आवाज़ आई कि हमें आपका बैग मिला है, फला चौराहे से आकर ले जाइए। इस बात पर मुझे कुछ समय के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ। मैंने ताऊ जी को पूरी बात बताई। यह सुनकर ताऊ जी का चेहरा खिल उठा। परीक्षा शुरू होने में अभी समय था। हम लोग जल्दी से उस स्थान में पहुंच गए जहां हमें बुलाया गया था। बैग पाकर मेरे मन में ख्याल आया कि चेक कर लिया जाए, कहीं कुछ सामान कम तो नहीं है। बैग खोलकर देखा तो रुपयों के साथ सारा सामान सुरक्षित था। वे सज्जन पहनावे से बहुत गरीब लग रहे थे और अपने साथ एक छोटे बच्चे को लिए थे जो बीमार था। वो उसे करीब के कस्बे में स्थित सरकारी चिकित्सालय में दिखाने ले जा रहे थे। बैग पाकर मैंने जब उन्हें धन्यवाद दिया तो उन्होंने अपने बारे में यह जानकारी दी। वो कहने लगे कि अब तो मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे को दिखाना पड़ेगा क्योंकि देर हो चुकी है। मदद स्वरूप मैंने कुछ रुपए उन्हें देने चाहे तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। ताऊ जी ने भी जोर देकर कहा कि बेटा, मैं यह पैसे खुशी से दे रहा हूँ, इन्हें रख लो, लेकिन वो राजी नहीं हुए। जब हम लोग वहाँ से चलने लगे
तो उन सज्जन ने बताया कि मैंने आपका बैग खोल कर देखा था, उसमें पैसों के साथ आपका प्रवेश पत्र था और साथ रखी डायरी में आपका मोबाइल नंबर लिखा था, जिसे पढ़कर मैंने आपको फ़ोन किया। मुझे लगा कि कितनी उम्मीद के साथ आप परीक्षा देने आई हैं। अगर यह बैग आपको वापस नहीं करूँगा तो आप एक अच्छा अवसर खो देंगी। इसीलिए मैंने बच्चे को डॉक्टर को दिखाने से पहले बैग वापस करना मुनासिब समझा। अपनी बात पूरी करके वह सज्जन बच्चे को लेकर चले गए। उस दिन मुझे लगा कि लोग कहते हैं कि ज़माना बदल गया है, अब इंसानियत नहीं बची है, और मैं भी यही मानती हूँ। लेकिन आज भी दुनिया में नेक इंसानों की कमी नहीं है। उस दिन से मैंने अपना स्वभाव बदल लिया और अब हर तरह से किसी की मदद करने को तैयार रहती हूँ। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति के साथ। धन्यवाद।